हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध और ऑप्शन डी पृथ्वी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। होली से पहले एसी स्लीपर कोच फुल, फ्लाइट महंगी। देहरादून से दिल्ली प्रयागराज रूट की ट्रेनों का स्टेटस नो रूम, वापसी में भी वेटिंग। होली से पहले ट्रेनें फुल हैं, फ्लाइट के किराए महंगे हो चुके हैं और बसों में सीटों को लेकर मारामारी चल रही है। देहरादून से देश के अलग अलग हिस्सों के लिए चलने वाली कई ट्रेनों में नो रूम यानी इन ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी जारी नहीं होगा, यानी सभी सीटें और वेटिंग कोटा फुल है की स्थिति बन गई है। जबकि वापसी की तारीखों में भी लंबी वेटिंग दिख रही है। होली के त्योहारी सीजन में घर लौटने की होड़ तेज हो गई है और 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच एसी व स्लीपर कोच में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। रेलवे के आरक्षण सिस्टम के ताजा आंकड़ों के मुताबिक होली से ठीक पहले की तारीखों में यात्रियों पर दबाव चरम पर है। देहरादून से दिल्ली, प्रयागराज, अमृतसर, कोटा, गोरखपुर और गुजरात की ओर जाने वाली अधिकांश ट्रेनों में एसी और स्लीपर दोनों श्रेणियों में लंबी वेटिंग चल रही है। कई ट्रेनों में वेटिंग 3 अंकों तक पहुंच चुकी है, जिसमें कुछ में नो रूम का स्टेटस दिख रहा है। 3 मार्च के बाद कुछ ट्रेनों में आंशिक राहत जरूर दिखाई दे रही, लेकिन 6 मार्च से 10 मार्च के बीच वापसी की तारीखों में फिर से आरएसी और वेटिंग तेजी से बढ़ रही है, जिससे साफ है कि त्योहार के बाद लौटने वाली भीड़ भी उतनी ही ज्यादा रहने वाली है। केरल का नाम अब केरलम, कैबिनेट की मंजूरी। सेवा तीर्थ में पहली मीटिंग। रेल, मेट्रो और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए 12,236 करोड़ मंजूर। पीएम नरेंद्र मोदी के नए ऑफिस सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई, जिसमें कुल 12,236 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में 3 रेल प्रोजेक्ट समेत कुल 8 फैसले लिए हैं। बैठक में पावर सेक्टर में सुधारों पर पॉलिसी से जुड़े हुए फैसले हुए हैं और केरल सरकार के राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। केरल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। कैबिनेट ने 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट के तहत गोंदिया जबलपुर रेलवे लाइन के डबलिंग, गम्हरिया चांडेल और पुनारख किऊल के बीच तीसरी चौथी रेलवे लाइन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही श्रीनगर में नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनेगा और अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2B का एक्सटेंशन होगा। पश्चिम बंगाल एसआईआर, ओडिशा झारखंड के सिविल जज करेंगे वेरिफिकेशन में मदद। सुप्रीम कोर्ट बोला इनका खर्च चुनाव आयोग उठाए, 80 लाख दावों का निपटारा बाकी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में सामने आए 80 लाख क्लेम निपटाने के लिए 2 राज्यों से सिविल जजों को तैनात करने की परमिशन दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कलकत्ता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट एसआईआर प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए झारखंड, ओडिशा के सिविल जजों की मदद ले सकता है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वह 28 फरवरी को बंगाल की फाइनल एसआईआर लिस्ट पब्लिश कर सकता है। यूपी में अखिलेश का चुनावी कैंपेन संभालेगी पीके की कंपनी। दिल्ली, बंगाल में हुई सीक्रेट मीटिंग, 2 मुख्यमंत्रियों की सलाह पर हायर किया। खबर है कि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव और सीएम योगी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने फील्डिंग सजा दी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पीके की कंपनी आईपैक यूपी में अखिलेश यादव के चुनावी कैंपेन की स्ट्रेटजी बनाएगी। पीके की टीम जल्द ही लखनऊ में अपना काम संभालेगी। जानकार बताते हैं कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीके की कंपनी की हायर करने की सलाह अखिलेश यादव को दी थी और अखिलेश यादव ने पीके के साथ दिसंबर 2025 में दिल्ली में पहली मीटिंग की। फिर बीते दिनों जब बंगाल गए तो दोबारा मुलाकात की। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने हायर किया। सूत्रों का कहना है कि 28 मार्च को अखिलेश यादव नोएडा से अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। वे नोएडा में पीडीए भागीदारी रैली करेंगे। अमेज़न ने एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस खोला। बेंगलुरु में 11 लाख स्क्वायर फीट में 12 मंजिला कैंपस, 7,000 लोग इसमें काम करेंगे। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने 23 फरवरी को बेंगलुरु के बाहरी इलाके कट्टीगेनाहल्ली में एशिया का अपना दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस खोला है। 11 लाख स्क्वायर फीट में फैला ये 12 मंजिला कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ऑफिस में ई कॉमर्स, ऑपरेशंस, पेमेंट्स, टेक्नोलॉजी और सेलर सर्विसेज जैसे विभागों के 7,000 से ज्यादा कर्मचारी एक साथ काम कर सकेंगे।
चांदी 2 दिन में 16,000 रुपए महंगी हुई, कीमत 2,67,000 रुपए प्रति किलो। सोना 5,000 रुपए बढ़ा, 10 ग्राम 1,60,000 रुपए का हुआ। सोने चांदी के दाम में तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,283 रुपए बढ़कर 1,59,503 रुपए पहुंच गया है। इससे पहले ये 1,58,220 रुपए पर था। सोना 2 कारोबारी दिनों में 5,000 रुपए महंगा हुआ है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2,460 रुपए बढ़कर 2,66,535 रुपए तक पहुंच गई है और इसकी कीमत बीते दिन 2,64,075 रुपए किलो थी। बीते दिन भी चांदी 13,000 रुपए महंगी हुई थी, यानी कि 2 दिन में ये 16,000 रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी है। बांग्लादेशी राष्ट्रपति का आरोप, यूनुस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, विदेशी दौरे रद्द किए, अमेरिका से व्यापार समझौते की जानकारी भी नहीं दी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक इंटरव्यू में अंतरिम सरकार के पूर्व मुखिया मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद बनी अंतरिम सरकार ने उन्हें हटाने की कोशिश की थी। शहाबुद्दीन ने बताया कि 8 अगस्त 2024 को उन्होंने ही यूनुस को पद की शपथ दिलाई थी और यूनुस 16 फरवरी 2026 तक वास्तविक प्रधानमंत्री की तरह काम करते रहे। उन्होंने कहा कि यूनुस सरकार ने 2 बार उनके विदेश दौरे रद्द किए, एक बार कोसोवो जाने से रोका गया, दूसरी बार कतर के अमीर के निमंत्रण पर विदेश मंत्रालय ने यह कहकर पत्र भेज दिया कि राष्ट्रपति व्यस्त हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें चुनाव से कुछ दिन पहले किए गए बांग्लादेश अमेरिका व्यापार समझौते की जानकारी भी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी समझौते की जानकारी राष्ट्रपति को देना संवैधानिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन यूनुस ने ऐसा नहीं किया। ट्रंप के इमरजेंसी टैरिफ की वसूली बंद, समझौते से पीछे हटने वाले देशों को ट्रंप की धमकी, कहा गेम मत खेलो, ऊंचे टैरिफ लगाऊंगा। अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से लगाए गए इमरजेंसी टैरिफ की वसूली बंद कर दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को टैरिफ समझौते से पीछे हटने वाले देशों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील के नाम पर यदि किसी देश ने अमेरिका के साथ गेम खेलने की कोशिश की तो उसके नतीजे बुरे होंगे। इसके साथ ही और ऊंचे टैरिफ लगाए जाएंगे। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले इन टैरिफ को गैर कानूनी बताया था और अमेरिकी US कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन CPB के एक बयान में कहा गया कि 1977 के कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA के तहत लगाए गए टैरिफ की वसूली मंगलवार रात 12:01 भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10:30 बजे से बंद कर दी जाएगी। एजेंसी ने इंपोर्टर्स को निर्देश दिया है कि इन टैरिफ से जुड़े हुए सभी कोड उसके कार्गो सिस्टम से हटा दिए जाएंगे। अमेरिका का दावा, चीन ने 2020 में छिपकर न्यूक्लियर टेस्ट किया, 6 साल में 400 परमाणु हथियार बनाए, 2030 तक 1000 से ज्यादा होंगे। अमेरिका और चीन के बीच परमाणु हथियारों को लेकर तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि चीन ने यहां 6 साल पहले 2020 में एक सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अमेरिकी विदेश विभाग के सहायक सचिव क्रिस्टोफर येव ने कहा कि 22 जून 2020 को चीन के पश्चिमी इलाके में स्थित लोप नूर में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट सेंटर पर एक विस्फोट हुआ था। ये विस्फोट 2.75 तीव्रता का था, जिसकी जानकारी पड़ोसी देश कजाकिस्तान के स्टेशन से मिली। येव ने इसे एक परमाणु विस्फोट बताया। उन्होंने कहा कि भूकंप माइनिंग विस्फोट से अलग थे, यह एक सिंगल फायर एक्सप्लोजन की तरह था जो परमाणु परीक्षण की निशानी है। लुधियाना सिटी यूनिवर्सिटी में कश्मीरी स्टूडेंट्स का हंगामा, बोले शहरी इफ्तारी का खाना मांगा तो गालियां दी, मैनेजमेंट ने VC टर्मिनेट किया। लुधियाना की सिटी यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों ने रात में हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें मुहर्रम के महीने में शहरी और इफ्तारी में प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है। मेस में बार बार डिमांड कर रहे हैं, लेकिन डिमांड को अनदेखा किया जा रहा है। स्टूडेंट्स ने कहा कि जब उन्होंने डिमांड की तो VC ने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय उन्हें गालियां तक दे दी और उन्हें यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने को कह दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स ने VC के खिलाफ मोर्चा खोला और सुबह गेट पर धरना लगाकर बैठ गए। मामला बिगड़ता हुआ देख भारी संख्या में पुलिस बल को वहां तैनात किया गया। SDM उपिंदरजीत कौर बराड़, SSP अंकुर गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद शाही इमाम मोहम्मद उस्मान भी यहां पहुंचे। उन्होंने पहले स्टूडेंट से बात की और फिर इसके बाद प्रबंधन के साथ बैठक की। 3 दौर की बैठक के बाद प्रबंधन ने VC नितिन टंडन को टर्मिनेट करने का फैसला किया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, AIADMK के घोषणा पत्र का तीसरा फेज, हर परिवार की एकमुश्त 10,000 रुपए की मदद, ग्रेजुएट बेरोजगारों को 2,000 महीना। तमिलनाडु की ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी AIADMK को विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र का तीसरा फेज जारी किया। बता दें कि आज AIADMK की मुख्य नेता और तमिलनाडु की 6 बार की CM G. जयललिता की 78वीं जयंती थी।
चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में एआईएडीएमके महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने जय जयललिता को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राज्य के हर परिवार को एक मुश्त 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, जिसमें उन्हें संपत्ति कर, मकान कर, बिजली शुल्क और पेयजल कर जमा करने में मदद मिलेगी। शंकराचार्य को गिरफ्तारी का डर, हाईकोर्ट में याचिका लगाई। बोले, प्रयागराज में आईपीएस अजय पाल साजिश रच रहे, सारा सिस्टम मेरे खिलाफ है। बच्चों से यौन शोषण मामले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उन्हें डर है कि प्रयागराज पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। 21 फरवरी को एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच तेज कर दी है और फिर सोमवार को पुलिस की एक टीम वाराणसी पहुंची। टीम ने स्थानीय पुलिस से शंकराचार्य और उनके करीबियों की जानकारी जुटाई। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज पुलिस शंकराचार्य से पूछताछ करने उनके आश्रम पहुंच सकती है, गिरफ्तारी भी कर सकती है और इसी आशंका को देखते हुए शंकराचार्य ने वकील के जरिए हाईकोर्ट का रुख किया है। मोहन भागवत बोले, आरक्षण 200 साल भी देना पड़े तो सही है। उन्होंने 2000 सालों तक भेदभाव सहा, फिर भी देश के साथ गद्दारी नहीं की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज के एक हिस्से ने करीब 2000 साल तक छुआछूत और भेदभाव सहा, लेकिन फिर भी उसने देश के साथ कभी विश्वासघात नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बराबरी का हक दिलाने के लिए अगर 200 साल तक भी आरक्षण देना पड़े तो समाज को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर अपने ही भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ नुकसान भी सहना पड़े तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अब 8वीं के बच्चे पढ़ेंगे जुडिशरी में करप्शन क्या है। एनसीईआरटी ने सोशल साइंस में जोड़ा नया सेक्शन। इसमें पेंडिंग केस, पूर्व सीजीआई का भी जिक्र है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की नई सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में जुडिशरी में करप्शन पर एक सेक्शन शुरू किया है। ये पहली बार है जब 8वीं के बच्चे जुडिशरी में करप्शन क्या है और इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट के 81,000, हाईकोर्ट के 62,40,000, डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेटर्स कोर्ट के 4,70,00,000 पेंडिंग केस की संख्या भी बताई गई है। यह पिछले एडिशन के मुकाबले एक बड़ा बदलाव है। पिछले चैप्टर में ज्यादातर कोर्ट के स्ट्रक्चर और रोल पर फोकस किया गया था और बदले हुए चैप्टर का नाम हमारे समाज में जुडिशरी की भूमिका है। राहुल गांधी बोले, मोदी ने अमेरिका से देश बेचने की डील की। पीएम पर एपस्टीन अडानी के केस का दबाव। भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से देश बेचने की डील की। उन पर एपस्टीन और अडानी के केस का दबाव है और इस वजह से उन्होंने हिंदुस्तान और किसानों का डेटा अमेरिका को बेच दिया। राहुल गांधी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बोल रहे थे। कांग्रेस ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के विरोध में किसान चौपाल बुलाई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। मैं चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर बात रखना चाहता था। स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से लेह जा रही थी। 150 यात्री सवार थे। उड़ान के दौरान इंजन में खराबी आई। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के बोइंग 737 प्लेन की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। फ्लाइट SG-121 ने मंगलवार सुबह 6:08 पर दिल्ली के ही IGI एयरपोर्ट से लेह के लिए उड़ान भरी थी। कुछ देर बाद प्लेन के इंजन 2 में खराबी आ गई। इसके बाद पायलट ने प्लेन वापस दिल्ली की ओर मोड़ लिया। फ्लाइट की 6:49 पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इस फ्लाइट में 150 यात्री और क्रू सवार थे। घटना पर एयरलाइन ने कहा कि फ्लाइट की सेफ लैंडिंग हुई है। कॉकपिट में किसी तरह की आग का अलर्ट नहीं मिला। सभी यात्री सुरक्षित हैं। AI समिट हंगामा। उदय भानु 4 दिन हिरासत में। पुलिस बोली, IYC प्रेसिडेंट ही मास्टरमाइंड। कांग्रेस ने कहा गिरफ्तारी मोदी की सनक का नतीजा। AI इम्पैक्ट समिट हंगामा मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। उन्हें तिलक मार्ग थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी और आरोप लगाया कि चीब ही घटना के मास्टरमाइंड हैं। प्रदर्शनकारी उनके निर्देश पर भारत मंडपम में आयोजित समिट में घुसे थे और चीब ने ही उन्हें लॉजिस्टिक्स हेल्प दी थी। आज का सुविचार, उस जगह हमेशा खामोश रहना चाहिए जहां 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हों। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।